राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है धन। दोस्तों, आज का जो युग है वो अर्थ प्रधान युग है और धन की आवश्यकता सभी को होती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो गृहस्थ में हो या कोई भी हो। तो दोस्तों, धन, आज मैं जो वीडियो है वो धन के ऊपर लेकर आई हूँ। कई सारे हमारे ऐसे कारोबारी भाई हैं या व्यापारी लोग हैं, व्यापारी भाई लोग हैं जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण कोई भी हो, शत्रुता भी हो सकती है या ग्रह नक्षत्र का संयोग भी हो सकता है। दोस्तों, कारण कुछ भी हो सकता है। कभी कभार हमारे बगैर मेहनत करने पे भी हमको बहुत सी चीज़ों का लाभ मिल जाता है। कभी कभार कई मेहनत करने पर भी हमको लगता है कि सफलता सामने है, पर हमसे कोसों दूर होती है। और कभी कभार हम रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम स्वरूप हमको फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, धन की व्यर्थता, धन का अभाव को लेकर के वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। कई सारे, खास करके जो व्यापारी हैं या जो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जिनकी डील फाइनल नहीं होती या होते होते रुक जाती है, या फिर वो व्यापारी जो दिन दुगनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद उनको फलस्वरूप परिणाम नहीं मिल पा रहा है, ये टोटका उनके लिए बहुत ही असरदार है और आपको अवश्य ही फल मिलेगा इसका। ये किया हुआ है, कई लोगों का मैं अनुभव बता रही हूँ, जिनको भी मैंने ये प्रयोग बताया है वो सारे भाई लोगों को ये टोटका 100% कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं आपको ये टोटका बता रही हूँ, हमारे भाइयों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। आप ये छोटा सा टोटका अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अब मैं इस टोटके के बारे में बता रही हूँ। सर्वप्रथम रविवार का दिन ले लें, कोई भी रविवार हो, किसी भी माह का आप रविवार का दिन ले लें। जब रात्रि में आप दिन भर की दिनचर्या ख़त्म कर चुके हों, खाना भी खा चुके हों, उसके बाद जब आप अपने शयन कक्ष में सोने जाएं तो अपने सरहाने में एक लोटा जल ले लें। लोटे में जल भरकर रख लें और उसमें थोड़ा सा दूध डालें। जल भरे लोटे में थोड़ा सा दूध डाल के अपने सिरहाने में रख लें और रात्रि में सो जाएं। और फिर दूसरे दिन आप प्रातः ही अपने नित्य कर्म से पवित्र होकर पुनः उस लोटे के पास जाएं। जब तक उस लोटे को खाली ना करें, पुनः उस लोटे के पास जाएं और फिर वो जो लोटा आपने रात में भरा हुआ है जल और दूध का मिश्रण करके, वो लोटा भरा हुआ जल और दूध के मिश्रण को आप ना ही कुछ बोलें, ना ही कोई आपको टोके। ध्यान रखें, ये क्रिया का विशेष महत्व ये है कि कोई भी घर का व्यक्ति या कोई भी हो आपको टोके नहीं कि ये क्रिया क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और विशेषता, वैसे तो ये क्रिया का प्रभाव तब रहता है जब बिना बताए या बिना रोके टोके की जाए, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई टोक सकता है, ऐसी स्थिति में आप पहले ही अवगत करा सकते हैं इस स्थिति से। लेकिन ये क्रिया के दौरान कोई भी नहीं टोकना चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए, वो जो लोटा में आपने जल और दूध का मिश्रण भरा हुआ है वो बिना कुछ बोले मौन अवस्था में आप स्नान आदि से निमित्त होकर कीकर का, जो बबूल का वृक्ष होता है, अपने आसपास देख लीजिए, ये मामूली वृक्ष है, सभी जगह होते हैं। कीकर या बबूल का वृक्ष के पास चले जाइए और वहाँ पे ये जल को गिरा दीजिए। और जो भी आपकी धंधे में या जो भी आपका धन के अभाव हो रहा है निरंतर मेहनत करने के बावजूद, तो आपका वो धन आप वहाँ पे उस वृक्ष के सामने प्रार्थना करते हुए बोले कि मेरा ये जो काम है जो रुका हुआ है, ये काम की जो भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसको ख़त्म करिए। ऐसा कह के आप प्रार्थना करिए। आपका जो स्थिति है वो स्थिति से आपको अवश्य आप निकलोगे
और ऐसा आपको 7 सोमवार करना है। ध्यान रखिए, हफ्ते में रविवार के दिन एक बार जब आपने रविवार को ये चीज़ उठा ली है तो हर रविवार को 7 रविवार तक आपको ये टोटका करना है। और दूसरे दिन जब सोमवार आए प्रातः निमित्त होकर ये लोटा का जल कीकर या बबूल के वृक्ष में डाल देना है। आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये मैं आपको टोटका बता रही हूँ, ये बहुत लोगों का किया हुआ है और आपका रुका हुआ धन या धन है भी पर आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ये सारे धन मामली जितनी भी समस्याएं हैं ये आपकी खुल जाएगी और आपका कारोबार फिर से चल पड़ेगा। रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा। और अगर धंधा आप शुरू किए हैं या आप उठना चाहते हैं तो वो उठ पड़ेगा। तो ये छोटा सा टोटका है, आप अपनाइए और अवश्य ही लाभ प्राप्त करिए। जय महाकाल।